श्री जगन्नाथ महाराज की जय। श्री तिरुपति बालाजी सरकार की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री रमा रमण सरकार की जय। श्री राधा वल्लभनाथ की जय। श्री श्याम बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी लाल की जय। श्री रमा रमण सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदोष भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्य अंतर्हिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मयासने स्थिते देवी परब्रह्मा स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां महालक्ष्मी नमोस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभ्यनेन्दुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुक सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकदेव सहाय है जिनको करूं प्रणाम। ज्ञान दियो बड़ प्रेम से मिला दियो श्री श्याम। ज्ञान दियो बड़ प्रेम से मिला दियो श्री श्याम। मोहे ज्ञान दियो बड़ प्रेम से
मिला दियो खाटू श्याम। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेग्रहात्। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यश एव श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतीकृता। राधा भक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। वन्दे युगलरूपिणीं वन्दे युगलरूपिणीं वन्दे युगलरूपिणीं किशोरी वन्दे युगलरूपिणीं। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया। वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमाधवाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजाङ्घ्रये। अनन्तं वामनं शौर्यं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं वासुदेव ऋषिं केशं माधवं मधुसूदनं। वराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं दैत्यसूदनं दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजं। केशवं गरुडध्वजं केशवं गरुडध्वजं केशवं गरुडध्वजं श्रीकेशवं गरुडध्वजं। गोविन्दं अच्युतं देवम् अनन्तम् अपराजितं नारायणं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं। पीताम्बरं धरं दिव्यं वनमालां विभूषितं श्रीवशाङ्कं जगद्धाम श्रीपतिं श्रीधरं हरिं। श्रीपतिं श्रीधरं हरिं श्रीपतिं श्रीधरं हरिं श्रीपतिं श्रीधरं हरिं मां लक्ष्मीपतिं श्रीधरं हरिं। नमः ख्यातिकीर्ते नमः शान्तमूर्ते नमः शुद्धबुद्धिं प्रदात्रे विधात्रे नमः सत्यकामाय नमः सत्यव्रताय नमः श्यामदेवाय सत्याय तेस्तु नमः श्यामदेवाय सत्याय तेस्तु नमः श्यामदेवाय सत्याय तेस्तु
नमः श्यामदेवाय सत्याय तेस्तु नमः श्यामदेवाय सत्याय तेस्तु नमो ब्राह्मणे वेद वेदाय तोभ्यं नमो भक्त कल्याण करत्रे शुभाय नमः सच्चिदानंद रूपाय तेस्तु नमो भक्त त्रेताप विध्वंसकाय नमो भक्त त्रेताप विध्वंसकाय नमो मम त्रेताप विध्वंसकाय नमो जजमान त्रेताप विध्वंसकाय नमो श्रोता त्रेताप विध्वंसकाय नमः श्रीनिवासाय दामोदराय नमः हविनवासाय ते श्रीधराय नमो श्रीप्रदात्रे नमः श्रीप्रियाय नमो भक्तकामार्थकल्पद्रुमाय नमो भक्तकामार्थकल्पद्रुमाय नमो मम कामार्थकल्पद्रुमाय नमो जजमान कामार्थकल्पद्रुमाय नमो श्रोता कामार्थकल्पद्रुमाय ओ मारी मधुसूदना करो मणे श्रीवान करू चाकरी बस एक थारी दो झोली भरे सम्मान झोली भर सम्मान से झोली भरे सम्मान झोली भर सम्मान दो सेठ जी झोली भरे सम्मान। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ ऐसा भजन जिनके माध्यम से हम भगवान को ये बात का परिचय दें कि वो शीघ्र आकर हमारी झोली हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण कर दें। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। श्याम बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम मुरारी झोली भर दो हमारी झोली भर दो हमारी श्याम बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम मुरारी झोली भर दो भर दो भर दो झोली भर दो हमारी भर दो भर दो भर दो झोली भर दो हमारी श्याम बिहारी झोली भर दो हमारी कुंज बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम मुरारी झोली भर दो हमारी कुंज बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम मुरारी झोली भर दो हमारी बाकी बिहारी झोली भर दो हमारी रस बिहारी झोली भर दो हमारी श्याम बिहारी झोली भर दो हमारी कुंज बिहारी झोली भर दो हमारी। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम
पुराणं लोकविश्रुतं शृणुया च श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण लोक में संपूर्ण विश्व में विख्यात है, इनके श्रवण, इनके कीर्तन, श्रद्धा पूर्वक इनके श्रवण, इनके कीर्तन करने से ये स्वयं मेरे संतोष का कारण होता है। भगवान कह रहे हैं कि भागवत जी का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना मेरे संतोष का परम कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। आगे भगवान कहते हैं कि नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते रह, जो मनुष्य, जो विष्णु भक्त, जो भगवत भक्त नित्य भागवत जी का प्रत्येक अक्षर पारायण करते हैं, अर्थात पठन पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें प्रत्येक अक्षर के माध्यम से जितनी अक्षर वो पढ़ते हैं भागवत जी में, उस प्रत्येक अक्षर में उन्हें कपिला दान देने का फल प्राप्त होता है। कपिला का अर्थ क्या होता है? भूरे रंग की या लाल रंग की युवती या जवान दुधारू गाय, इन्हें कहते हैं कपिला। एक श्वेत रंग की भी होती हैं, श्याम रंग की भी होती हैं, लेकिन कपिला का अर्थ होता है लाल या भूरे रंग की दुधारू गाय। इन्हें हम कपिला के शब्द से संबोधित करते हैं, कपिला शब्द से हम इन्हें संबोधित करते हैं। भगवान ने कह दिया कि भागवत जी का आप जितना पारायण करोगे, प्रत्येक अक्षर में कपिला दान देने का फल प्राप्त होगा। अब जितने लोग यहाँ सुने कि श्रेया रानी सा ने ये बात कही है, क्या करेंगे? जिनके घर में भागवत जी हैं, तुरंत शाम को घर जाकर के खोलो, निकालो, पढ़ो, 4-5 चैप्टर पढ़े, आज तो इतने हजार मैंने कपिला दान कर दिया, यही सोचोगे सबके सब। परंतु भगवान है, हम चालाक हैं तो वो सोच लो, एक अंश है तो हम इतना चालाकी करते हैं, और वो तो फिर जगत के संसार के पिता हैं, उनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, तो उनका दिमाग कितना फास्ट चलता होगा भाई, हम तो उनके एकमात्र अंश है ना। तो वो सोचिए उनकी चालाकी कहाँ तक रहती होगी। भगवान ने श्लोक में टर्म्स एंड कंडीशंस फिट कर रखे हैं। उन्होंने कहा है नित्यम भागवतम यस्तु, जो नित्य भागवत का पारायण करेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन छुट्टी, 5वें दिन ऐसे वाला भागवत का पारायण नहीं करना है, नियमित रूप से भागवत का पारायण करना है। तो जो नियमित रूप से करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। तो नियम का अर्थ क्या होता है? नित्यम, नित्य का अर्थ होता है कंटिन्यू 41 डेज तक आपको कोई चीज को रिपीट करना है, रिसाइट करना है, तब आप नित्य के दायरे पे अपना चरण रखोगे। और 41 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से जब आपकी होगी तो काउंटिंग शुरू होगी। हाँ, अब इसने प्रत्येक अक्षर का पाठन शुरू कर दिया, अब इन्हें हर अक्षर में, प्रत्येक अक्षर में कपिला दान देने का फल दिया जाए। आगे भगवान कहते हैं कि यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद् भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा शतवत्सला। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जहाँ भी प्रारंभ होता है, भगवान वहाँ उसी प्रकार जाते हैं जैसे सूतवत्सला गाय, सूतवत्सला गाय अर्थात बछड़े वाली गाय अपने बछड़े के पीछे रंभाती हुई, दौड़ती हुई भागती हैं। उसी प्रकार भागवत जी के श्लोक का श्रवण कर भगवान उतनी तेजी से, तीव्र गति से अपने गरुड़ में विराजित होकर भागवत पंडाल में आते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रेत मानसम नाहम तच्छामितम नरम। मत कथा वाचकम नित्यम अर्थात जो व्यक्ति मेरी कथा का वाचन करता है, अर्थ समझ गए? कथा व्यास। मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा श्रवण करता है अर्थात मुख्य जजमान।
मत कथा प्रीत मानसम, अर्थात जो मनुष्य बड़ी प्रीति से दौड़ता भागता हुआ मेरी कथा जैसे सुनता है कि भागवत जी यहाँ हो रही हैं, तो वो आकर विराजित होते हैं, अर्थात आप समस्त श्रोतागण। ना हम तच्छामि तम नरम, भगवान कहते हैं कि मैं उनका कभी त्याग नहीं करता। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ का प्रचार कैसे हुआ इसके विषय में हम श्रवण करते हैं। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव को श्रवण कराया था। आदि काल में वैकुंठ धाम में भगवान ने ब्रह्मदेव को श्रवण कराया था। इनके पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को आदि काल में ब्रह्मलोक में श्रवण कराया था। तत्पश्चात श्री सहस्मुख शेषनाग ने शनकादिक कुमारों को आदि काल में नागलोक में इसका ज्ञान प्रदान किया था, भागवत जी का ज्ञान प्रेषित किया था। देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास जी महाराज को सरस्वती नदी के तट पर श्यामप्रास आश्रम में द्वापर युग में भागवत जी का ज्ञान दिया था। अभी तक भागवत जी का ज्ञान किस प्रकार चल रहा है? चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया जा रहा है। 4 श्लोक के भागवत का ज्ञान अभी तक जितने ज्ञान चले प्रेषित हुए, ये चतुश्लोकी भागवत है। इनके विषय में हम आगे कल विस्तार से वर्णन करेंगे। बाबा वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को द्वापर युग में व्यास आश्रम में भागवत महापुराण का श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत महापुराण को 1 सप्ताह में नहीं श्रवण किया था। इन्होंने वर्षों मास कई महीने तक इन्होंने भागवत जी का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया था। परंतु परीक्षित के पश्चात भागवत जी का श्रवण सप्ताह रूप से होने लगा। साप्ताहिक ज्ञान विधि प्रारंभ की गई। सुखदेव जी के कथा के 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण जी महाराज की कथा, गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई प्रेत धुंधकारी जी महाराज को आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी में गया जी में जाकर भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ ज्ञान संपन्न कराया था। आगे श्री शनकादिक कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ स्वयं देवर्षि नारद को गोकर्ण जी के 30 वर्ष पश्चात कार्तिक शुक्ल नवमी में गंगा तट हरिद्वार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न कराया था या श्रवण कराया था। आगे श्री उग्र श्रवासूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 शौनक आदि ऋषि गणों को नैमिषारण्य क्षेत्र में कलयुग प्रारंभ होने से 30-40 वर्ष पूर्व, है ना, तो कलयुग प्रारंभ होने से कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने ये भागवत जी का इन्होंने सप्ताह ज्ञान यज्ञ नहीं कराया था। सूत जी की सहस्त्र अर्थात सत्र चल रहे थे। वर्षों तक सत्र संपन्न किए जा रहे थे, जिसमें केवल भागवत महापुराण नहीं कहे गए थे, हर पुराण की हर कथा कही जा रही थी। तो वहीं पर भागवत जी की कथा शौनक आदि ऋषिगणों के निवेदन से श्री उग्र श्रवासूत जी महाराज ने श्रवण कराई थी। तो ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ नहीं था, ये मास भर चली थी ये कथा। तो इस प्रकार वही कथा, वही भागवत जी का ज्ञान हम सब के मध्य आज हम सबके पुण्योदय से और विशेषकर मुख्य जजमान श्रीमान कार्तिकेश्वर प्रसाद कश्यप जी एवं उनकी भार्या, उनकी घरानी विमलाबाई कश्यप जी के भाग्योदय एवं उनका सपरिवार उनके भाग्योदय से हमें और आप सबको वर्तमान में वही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इनकी महान संगत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो साधुवाद, बार बार व्यासपीठ के माध्यम से ढेर सारा आशीर्वाद मुख्य जजमान को और समस्त श्रोताओं के माध्यम से विशेष साधुवाद मुख्य जजमान को। तो इस प्रकार भागवत जी
किसने किसको कहा, भागवत जी का ज्ञान कैसे विस्तार हुआ, इसके विषय में हमने श्रवण किया। आगे अब हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के उपाख्यान में प्रवेश करते हैं, भक्ति कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर सौनक आदि ऋषिगण प्रश्न करते हैं। नैमिषे सुतम आशीनम अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषे सुतम आशीनम, नैमिषारण्य क्षेत्र में से उग्रश्रवा सूत जी महाराज स्थापित हैं, वहां बैठे हुए हैं। अभिवाद्य महामतिम, बड़े ही बुद्धि में प्रखर, बहुत ही अधिक भगवान का उन्होंने संग कर रखा है, भागवत जी का उन्होंने संग कर रखा है, इस कारण उनकी मति विशुद्ध हो चुकी है। कथा अमृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। शौनक इत्यादि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषिगण शौनक जी महाराज को क्या बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप सबके लीडर बन जाओ, आप सबके मुखिया बनो, और उग्रश्रवा सूत जी महाराज से निवेदन कीजिए कि प्रभु आप हमें कथा अमृत का रसास्वादन कराइए, आप हमें कथा अमृत, कथाओं में जो श्रेष्ठ है ऐसी कथा जो हमें अमृत अर्थात हमें श्रेष्ठ बना दे, ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए। बार बार शौनक आदि ऋषिगणों के द्वारा सूत जी महाराज को अनुनय विनय निवेदन किया जा रहा है। अब यहाँ पर श्रवण करने के लिए आता है सूत। सूत शब्द नैमिषे सुतम आसीनम, तो सूत, सूत का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म विलोम पद्धति विवाह से संपन्न हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म विलोम पद्धति विवाह से संपन्न हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम सूत कहते हैं। और सूत नाम नहीं है, नाम उनका क्या था, उग्रश्रवा सूत जी महाराज था। सूत एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनसे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इनसे पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। व्यक्ति चेंज होते गए, पद बदला, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री थे, व्यक्ति परिवर्तित होते गए। वैसे ही सूत के पद में पहले पदभार संभाल रहे थे उग्रश्रवा सूत जी महाराज के पिता रोमहर्षण जी महाराज। उनके पश्चात सूत का पदभार संभाला उनके पुत्र उग्रश्रवा जी महाराज ने। तो सूत कोई नाम नहीं है, सूत पद है। व्यास नाम नहीं है, व्यास पद है। वेद व्यास कहते हैं व्यास नाम नहीं है, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, पद उनका व्यास है। व्यास का अर्थ होता है वेद का विस्तार करने वाला। तो उन्होंने वेद का क्या कर दिया, विस्तार किया। तो वेद को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, 6 शास्त्र बना दिए और 18 पुराणों में विभक्त कर दिया। तो उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उन्हें पद मिला व्यास का। नाम था उनका कृष्ण द्वैपायन। श्री 88,000 शौनक आदि ऋषिगण बार बार अनुनय विनय निवेदन कर रहे हैं, किनसे, सूत जी महाराज से। तो आइए श्रवण करते हैं कि वो निवेदन किस प्रकार कर रहे हैं। शौनक जी कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शौर्य समप्रभा स्वताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शौर्य समप्रभा। हे महामते महामुने अंशुमन सूत जी महाराज, आपका ज्ञान कोटि सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है, जो हमारे अंधकार, ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने में, नष्ट करने में, विनाश करने में पूर्ण सक्षम है। तो हे सूत जी महाराज, आप हमें मम कर्णम रसायनम ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमारे कानों में अत्यधिक प्रिय लगे, जो हमें सुनने में सबसे अधिक प्रिय लगे। ऐसा कहते हैं शौनक आदि ऋषिगण। आगे कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम
सौनक जी महाराज कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, इसके वर्धन हेतु, माया मोह से छुटकारा, निवृत्ति प्राप्ति करने हेतु वैष्णव कृते कथम, वैष्णवों को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक की वृद्धि हो जाए, माया मोह से निवृत्ति हो जाए। आगे प्रश्न करते हैं कि इह घोर कलो प्रायो जीवश्च आशुरतां गतः क्लेश क्लान्तश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में जीव कैसा हो गया है? आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। क्लेश क्लांत, सबके हृदय में, सबके चित्त, सबके मति में क्लेश और क्लांत विद्यमान है। तो इन सब से छुटकारा पाने हेतु, निवृत्ति पाने हेतु शोधने किम परायणम, हमें ऐसे क्या शोधन करना चाहिए, ऐसा क्या साधन करना चाहिए, किन का हमें संगत, किन में हमें रमण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयम पावना नाम च पावनम कृष्णं प्राप्तिं करप सस्वत साधनम तव ददाधुना। श्रेयसाम यद भवे श्रेयम, ऐसा हमें साधन बताइए जो हमें श्रेयसाम, इतना श्रेय दे, इतना यश दे, इतनी कीर्ति दे। पावना नाम च पावनम, जो पवित्र में भी अति पवित्र हो, शुद्ध से भी अति शुद्ध हो, ऐसा हमें आप साधन बताइए। कृष्ण प्राप्तिम करम शाश्वत, और जो हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा आप हमें साधन बताइए। आगे कहते हैं कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जो एक मणि होती है, अमूल्य मणि होती है, चिंतामणि जिसका नाम है, वो लौकिक सुख को देने में सामर्थ्यवान है। सुरुद्रु, सुरुद्रु का अर्थ होता है देवताओं का वृक्ष। सुर अर्थात देवता, ध्रुव का अर्थ होता है वृक्ष या दरक्ष। तो देवताओं का वृक्ष, देवताओं का दरक्ष क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष सरुद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुख को देने में सामर्थ्यवान है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, परंतु गुरु की कृपा, गुरु का स्नेह, गुरु का आशीर्वाद इतना महत्व रखता है कि बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से, सुगमता से, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ, अति दुर्लभ मार्ग है, ऐसे वैकुंठ धाम को दिलाने में सर्व सामर्थ्य क्या है? केवल सदगुरु की कृपा। तो हे महामुने, हे अंशुमन, सौनक आदि ऋषि श्रेष्ठ कह रहे हैं कि हे गुरुवर सूत जी महाराज, आप इतनी कृपा, अपना इतना आशीर्वाद बरसा दीजिए कि हम क्या कर सके, इन सारी कली के सारे दोष से निवृत्त होकर हम भगवान श्री कृष्ण के धाम को, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सके। हमें ऐसी सामर्थ्यता प्रदान कीजिए। ऐसा कह रहे हैं शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर उग्रश्रवा श्री सूत जी महाराज से। शौनक आदि ऋषिगणों की अनुनय विनय प्रार्थना को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि आज संगत करने का अवसर मिला है, आज श्रेष्ठ संगत करने का। अभी तक मैं किसकी चर्चा कर रहा था? ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहा था। नैमिषारण्य क्षेत्र में जो सत्र लगा था, अभी तक उसमें बाकी जो शेष पुराण है, इनके विषय में चर्चा किया जा रहा था, अर्थात ज्ञान का निरूपण किया जा रहा था। आज मेरे द्वारा भक्ति का, प्रेम का रसास्वादन करने को मिलेगा और आप सबको श्रवण करने को मिलेगा। भगवान की ऐसी ही इच्छा जानकर सूत जी महाराज, उग्रश्रवा सूत जी महाराज कहाँ आसन बैठते हैं, कहाँ अपना आसन लगाते हैं? व्यास गादी लगाकर नैमिषारण्य क्षेत्र में अपनी स्थान जमाते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम जन्मांतरे भवेत् पुण्यम
तदा भागवतं लभेत। श्रीमद् भागवत नाम का जो महान शास्त्र है, ये कलयुग में समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने हेतु, समस्त अज्ञान रूपी अंधकार के विध्वंस करने हेतु अपने आप में सूर्य के प्रकाश के समान, सूर्य के किरण के समान सामर्थ्यवान है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब व्यक्ति को भागवत की प्राप्ति होती है। तो आज हम सब मुख्य यजमान श्री कार्तिकेश्वर प्रसाद जी को, देवी विमला जी को एवं उनके समस्त परिवारगणों को साधुवाद दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है। इस कारण हम सबको यहाँ बैठकर भागवत जी के विषय में चर्चा करने का, भागवत जी में रमण करने का, उनके संगत करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। व्यासपीठ आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करती है कि इसी प्रकार आपका जीवन धर्ममय रूप से, आगे आपका प्रत्येक पल धर्ममय रूप से व्यतीत हो। आप भगवान की इसी प्रकार सेवा करें, समस्त श्रोता आप भगवान का इसी प्रकार कथा का श्रवण करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ जीवन की जो हमारे आत्मा की जो कामना है, हम उस तक भी, अपने लक्ष्य तक भी, अपने अंतिम लक्ष्य तक बड़ी सहजता और सरलता से पहुंच सकें। ऐसी व्यास गादी आप सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि केवल और केवल भागवत महापुराण है जिनके माध्यम से कली के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। श्रीवान, लक्ष्मीवान, धनवान, वैभववान, संपत्तिवान, समृद्धिवान बना जा सकता है और साथ ही साथ भगवान की भक्ति प्राप्त कर भगवान के पद को, भगवान के पद अर्थात पैर को प्राप्त किया जा सकता है, उनके चरण को प्राप्त किया जा सकता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं आप सब सौनक आदि ऋषियों को वह कथा श्रवण कराता हूँ जिनके माध्यम से हृदय में भक्ति और चित्त में अर्थात बुद्धि में ज्ञान और वैराग्य स्थापित होते हैं। आइए हम भक्ति की कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारदम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम आमिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतुबंधनम् एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। नारदं तुम पृथ्वीं यातो, देवर्षि नारद, इनका जो स्वभाव कैसा है, भ्रमण करते रहते हैं, इस ग्रह से उस ग्रह, इस लोक से उस लोक, इस उपग्रह से उस उपग्रह। इनका स्वभाव कैसा है, भ्रमण करने वाला, क्योंकि ये वास्तव में क्या है, भगवान श्री हरि नारायण के मन स्वरूप है। तो मन कहीं एक जगह टिक कर रह नहीं सकता, मन कभी एक जगह टिक के रहता है। आप टिक गए हो भागवत जी के पंडाल में, मन तो सर्वत्र दौड़ रहा है आपका, किसका व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, किसको मुझे अर्जेंट कॉल करनी है, कौन मेरा पैसा ले गया, कहाँ मेरा व्यापार कम पड़ गया, मन भाग रहा है। तो ये है मन। इसी प्रकार नारद जी कहीं ठहर कर रह नहीं सकते थे, तो वो भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करते करते उनकी इच्छा होती है कि मैं कहाँ भ्रमण करूँ, श्रेष्ठ लोक जहाँ भगवान स्वयं अपना अवतार धारण करते हैं, ऐसे जगह में मैं भ्रमण करने के लिए आऊँ। तो श्रेष्ठ लोक क्या है, जहाँ हम निवास कर रहे हैं, पृथ्वी लोक। नारद जी पृथ्वी पर आते हैं, भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के लिए वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थों में जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गोदावरी का अर्थात नासिक, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन इत्यादि समस्त श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थ में वो भ्रमण कर रहे हैं। हर प्रत्येक जगह का उन्होंने भ्रमण कर लिया, प्रत्येक स्थान का, श्रेष्ठ तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया।
परंतु ना पश्यम कुत्र चित्तकर्मा मनः संतोषकारकम कलीन अधर्म मित्रेण धैर्यं बाधित आधुना। कहीं भी उन्हें संतोष की, शांति की, तृप्ति की, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सारे श्रेष्ठ तीर्थ में भ्रमण कर रहे हैं, परंतु कहीं भी उन्हें भगवान की भक्ति, भगवान के आनंद की, संतोष की उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कलिकाल का, कलयुग का सबसे प्रिय मित्र, प्रिय सखा कौन है? अधर्म। अधर्म का सर्वत्र वास हो चुका था और वो हर धर्म को बाधित कर रहा था। इसलिए नारद जी को कहीं भी भक्ति अर्थात श्रेष्ठ संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। अधर्म जो है वो कहाँ रहते हैं? भगवान के पीठ में अधर्म का वास होता है। धर्म का वास भगवान के हृदय में होता है। तो आप यदि चाहें कि हम भगवान के हृदय से जुड़े रहें तो आप किन से जुड़े रहो? धर्म से जुड़े रहो। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमारे तरफ पीठ कर लें तो आप अधर्म से जुड़े रहो। तो जैसी आपकी इच्छा, आप धर्म का चुनाव करें या अधर्म का, आप भगवान के हृदय पक्ष का चुनाव करें या भगवान के पीठ का, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने स्पष्ट शास्त्र में कह दिया है कि धर्म मेरे हृदय पक्ष पर निवास करते हैं और अधर्म का निवास मेरे पीठ पर है। इस कारण देवर्षि नारद कहीं भी तृप्ति, संतुष्टि, भक्ति, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थों पर भी भ्रमण करने के बाद नारद जी को कहीं संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। नारद जी बताते हैं कि किस प्रकार कलयुग का वातावरण हो गया है। नारद जी जैसा देख रहे हैं, इसके विषय में चर्चा कौन कर रहे हैं? सूत जी महाराज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कलयुग का कैसा वातावरण था। सत्यम नास्ति तपः नास्ति शौच दया दान न वेद्यते पाखंडी निरतो संतो न योगी नैव सेद्धवा मंदमतयो मंदभागा तरुणी प्रभु तागे है शाल्को बुद्धिदायका अट्टशूला जनपदा। सूत जी महाराज कहते हैं कि न कहीं नारद जी को सत्य मिला अर्थात सत्यवादी लोग मिले, न कहीं तपश्चर्या करने वाले लोग मिले, तपः नास्ति, ना कहीं तपश्चर्या करने वाले लोग मिले। सोच दया दान न विद्यते, न लोगों में सोच अर्थात पवित्रता थी, दया विद्यमान नहीं है। दान अर्थात कोई दान कर्म नहीं कर रहा है, कहीं भी कोई सोच दया दान कहीं उन्हें विद्यमान नजर नहीं आया। पाखंडी नीरतो संतो, जिस भी महर्षि के पास जा रहे हैं, संत के पास जा रहे हैं समागम करने हेतु, वो उन्हें कैसे नजर आ रहे हैं? पाखंडी नजर आ रहे हैं। न योगी नैव सिद्धोवा, ना कहीं कोई योगी थे, न कहीं कोई सिद्ध थे, न ज्ञानी सतक्रिया नरहम, न कहीं कोई सच्चे व्यक्ति, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति विद्यमान थे। मंदमतियो मंदभागो, सारे लोगों की मति अल्प बुद्धि हो गई थी, स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी। क्यों? स्मरण शक्ति खत्म कैसे होती है, या कहा जाए कि स्मरण शक्ति की वृद्धि कैसे होती है? स्मरण शक्ति की वृद्धि, हम जो चीज याद करते हैं वो हम याद कहाँ करते हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड में। हमें लगता ज़रूर है कि हम इंस्टाग्राम के रील्स देख लिए, फेसबुक के शॉर्ट्स देख लिए, सारे लोगों के स्टेटस देख लिए, थोड़ी देर बाद भूल गए। तो भूलता कौन है? हमारा कॉन्शियस माइंड भूलता है, हमारी चेतना बुद्धि भूलती है। अवचेतन मन नहीं भूलता, सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता, वो हर चीज़ जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाती है। और यही चीज़ आपके स्वप्न के माध्यम से आती है आपको, कभी डरावने, कभी अच्छे, कभी बुरे। तो कुछ स्वप्न तो दैवीय स्वप्न होते हैं,
परंतु जो अधिकतर हम स्वप्न देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की देन रहती है, जिसे आप अपलोड करते जा रहे हो, स्टोर करते जा रहे हो। आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, इतने सारे रील्स देख लिए, कोई मुझे तो याद ही नहीं है। तो याद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड को स्टोर करते जा रहे हो। याद आपको कॉन्शियस माइंड को नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को हर चीज़ आपकी यादें हैं। तो मंदमती कोशिश किया कीजिए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्टोर मत करें कि अच्छी चीज़ें उसमें स्टोर ना हो सके। बेवजह की चीज़ें, काम की चीज़ें हैं तो ज़रूर देखिए, परंतु बेवजह चीज़ें टाइम पास करने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतने जीबी का है कि इसका स्टोरेज क्षमता नहीं है, अत्यधिक स्टोरेज क्षमता है। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्री रखें, खाली रखें। जितना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली रखेंगे उतनी शीघ्रता से हम भगवान से जुड़ेंगे। यही कार्य करते थे पहले के लोग। तो पहले उन्हें निराकार ब्रह्म में भी सब कुछ प्राप्ति हो जाती थी। आज हम साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, फिर भी हम बहुत पीछे हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना करने के बाद भी वो हमसे कितने आगे रहते थे, निराकार ब्रह्म से कितनी शीघ्रता से वो जुड़ जाते थे। आज हमें निराकार ब्रह्म से जुड़ने के लिए साकार ब्रह्म का शरण लेना पड़ता है, ताकि हमारा माइंड क्या हो सके, उनके प्रति कॉन्सेंट्रेट हो सके, हम एकाग्र चित्त को प्राप्त कर सकें। ये मूल कारण है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को अत्यधिक स्टोर करते जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपलोड करते जा रहे हैं। तो इससे यदि हम बचेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति हमेशा बनी रहेगी, अच्छी बुद्धि बनी रहेगी। आगे मंदभागा मनुष्य कैसे हो गए हैं, मंदभाग हो गए। मंदभाग अर्थात किस्मत या फिर भाग्य बहुत ही धीमी गति से वर्क करता है, क्योंकि भाग्य की ताले की चाबी ज्योतिष के नवम घर पे अर्थात धर्म पे डिपेंड करती है। तो मनुष्य धर्म करेगा नहीं तो भाग्य की वृद्धि होगी कैसे, पुण्योदय होगा कैसे। तो धर्म जितना करोगे, धर्म का संगत जितना करोगे, उतना आपका भाग्य खुलेगा, उतना आपका भाग्य ओपन होगा। तो जितना आप धर्म करेंगे उतना आपका भाग्योदय होगा। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे। इसका अर्थ हमको अच्छे से समझना होगा। तरुणी प्रभुता गेहे अर्थ क्या हुआ, स्त्रियों का घर में बोलबाला। क्या गलत है, गृह की स्वामिनी घरानी अपने घर में अपना प्रभुत्व, अपना हुक्म नहीं चलाएगी तो दूसरे के घर में जाके चलाएगी। एक ही तो उसका घर है, अपने घर में यदि अपना हुक्म नहीं चलाएगी तो दूसरे के घर में जाके चलाएगी क्या। इसका अर्थ हमें अच्छे से समझना होगा कि कलयुग का प्रभाव क्या है। तरुणी प्रभुता गेहे, भार्या प्रभुता गेहे नहीं लिखा है, भार्या प्रभुता गेहे लिखा रहता तब हम इसका अर्थ गलत समझते। इसमें लिखा है तरुणी प्रभुता गेहे, अर्थात गृह स्वामिनी के होने के बावजूद घर में दूसरे के गृह की स्वामिनी का आधिपत्य, उसका हुक्म, उसका संचालन चलता है। ये होता है आपके घर में किसी तीसरे की हुकूमत चलती है, होता है। ये लिखा है भागवत में कि कलयुग का क्या प्रभाव है, तरुणी प्रभुता गेहे। गृह स्वामिनी का उसके घर पे जितना नहीं चलता उतना दूसरी का उसके घर पे आधिपत्य, उसका हुक्म, उसका संचालन चलता है। ऐसा भागवत जी में वर्णित है। आगे लिखा है शाल्य को बुद्धिदायका। साले साहब क्या हो गए हैं, सलाहकार बन गए हैं। अच्छी बात है, सालाओं का सलाह भी लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, लेना चाहिए, अच्छी बात है, लो। परंतु आपका वास्तविक जो आपका जीवन में जो रिश्ता है वो किनके साथ है, आपके भाई के साथ, आपके अपने पिता के साथ, चाचा से के साथ, ताऊ के साथ। तो सलाह लीजिए, क्योंकि सलाह लेने में कोई आपत्ति नहीं है, एडवाइस सबसे लीजिए। लेकिन वो एडवाइस आकर यदि आप अपने घर में भी लोगों से चर्चा कर लोगे ना, तो आप बड़े अच्छे निष्कर्ष में पहुंच जाओगे और आपका रिश्ता भी खराब नहीं होगा। तो उनसे भी सलाह ले लो, समाज में सबसे सलाह ले लो, क्योंकि जितने सलाह लोगे उतना आप बेहतर निष्कर्ष में जाओगे। और बेहतर निष्कर्ष यदि पा गए तो उसके विषय में घर में भी चर्चा कर लो, ताकि रिश्ता भी खराब ना हो।
तो साले से भी रिश्ता बन गया, घर में जितने हैं उनसे भी रिश्ता स्थापित हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, अट्टशूला जनपदा। अट्ट अर्थात अन्न, शूल अर्थात लेन देन, खरीदी बिक्री, जनपद अर्थात बाजारों में, बाजारों में अन्न की बिक्री, लेन देन प्रक्रिया चल रही है। तो इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। लेन देन विक्रय प्रथा अर्थात अन्न लेना, उसके बदले उन्हें मुद्राएं, पैसे उन्हें देना, है ना। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में अन्नपूर्णा का अपमान नहीं किया जाता था। पहले क्या करते थे, तुम चावल ले लो, मुझे दाल दे दो, तुम भाजी तरकारी ले लो, तुम मुझे आलू प्याज दे दो, ये किया जाता था। विनिमय प्रथा चलती थी पहले, अन्न देकर अन्न लेने की प्रथा, अन्न लेकर मुद्रा देने की प्रथा नहीं चलती थी। तो बाजार में अन्नपूर्णा का विक्रय नहीं होता था, अन्नपूर्णा की विनिमय प्रथा होती थी। सम्मान के साथ अन्नपूर्णा को लिया जाता था और दिया जाता था। परंतु अब वर्तमान में यदि हम उस परंपरा को लागू करने का सोचें तो कलयुग के प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। तो बचने की, अन्नपूर्णा के अपमान से बचने की विधि ये है कि हम कोशिश करें कि महीने में 2 तिथि, शुक्ल द्वादशी, कृष्ण द्वादशी, दोनों तिथि में हम अन्नदान के माध्यम से, श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान के माध्यम से हम अन्न के पाप से बच सकते हैं। कोशिश किया कीजिए कि ब्राह्मण दान आप हमेशा भगवान के मुख को दें, क्योंकि भगवान का मुख यदि हम खाते कहाँ से हैं, मुख से, पोषण संपूर्ण देह का हो जाता है ना। तो भगवान के मुख से उत्पत्ति हुई है वेद की, गौ माता की, यज्ञ की, ब्राह्मण देव की। तो यदि आप नित्य प्रतिदिन गौ माता को भोजन कराते हैं, अर्थात आप अन्न के दोष से बच गए, अन्नपूर्णा के अपमान से बच गए। हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, अग्निदेव को भोग लगाते हैं, आहुति करते हैं, इसके माध्यम से ही आप बच गए अन्नपूर्णा के दोष से। ब्राह्मण देव को दान दे करके भी आप अन्नपूर्णा के दोष से बच सकते हैं। रहा चौथा वेद, तो वेद का पठन पाठन किया जाता है, तो ये अन्न पे नहीं आता, ये अब बाहरी अन्य जो कली का दोष है इससे बचने के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है। आगे है शिव शूला द्विजातिया। शिव अर्थात ज्ञान, शूल अर्थात बेचना, और द्विजातिया अर्थात ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान का बेचना हो रहा है, ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान का क्या हो रहा है, बेचने की प्रक्रिया की जा रही है। इसे भी कलयुग के प्रभाव से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आज ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ नहीं रह गए हैं कि आप जो दे दें उन्हें हम स्वीकार कर लें, है ना। क्योंकि हमारी भी अपनी इच्छाएं ख्वाहिशें रहती हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी, चूँकि मेरा ये पहला भागवत मंचन है, आगे के भागवत मंचन में भी मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि मेरे द्वारा कभी भी कोई राशि का उल्लेख ना हो, जैसे जजमान की इच्छा हो मुझे समर्पित वो दक्षिणा के रूप में कर सकते हैं, हम न कहें, ये मेरी कोशिश रहेगी जितना हद तक हम कर सकें। परंतु ऐसा किया जाता है ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष में ऐसा यदि हम कर देंगे तो सामने वाले से उसकी जितनी भरपाई, क्योंकि जितना यज्ञ अनुष्ठान में हमें खर्चा पड़ता है उतना आएगा नहीं, तो उतना हम किसके लिए कर सकेंगे। तो ऐसा हर बार हर अनुष्ठान में, हर श्रेष्ठ कर्म में, हर ज्ञान की पद्धति में नहीं किया जा सकता ब्राह्मणों के द्वारा। तो श्रेष्ठ बात यह है ब्राह्मणों के लिए कि हम जब भी धर्म से कुछ भी अर्जन करें, हम उसका 10% स्वयं कहाँ दें, सत्कर्म में समर्पित करें, धर्म कर्म में समर्पित करें। हम अपने धन अर्जन का 10% भाग स्वयं, ब्राह्मण भी स्वयं अपने धन का 10% भाग किन्हें समर्पित करें, धर्म में समर्पित करें। तो इससे हम ये जो कलयुग का प्रभाव है, जो ज्ञान बेचने का जो दुष्प्रभाव या जो हमें पाप लग रहा है, इससे हम बच सकते हैं। आगे है कन्या विक्रयण, अर्थात कन्याएं बेची जाती हैं, बेची जा रही हैं। तो ऐसा होता है दहेज प्रथा के माध्यम से। तो नारद जी देखते हैं कि कलयुग का कैसा प्रभाव है कि कन्याएं, पुत्री क्या हो रही हैं, बेची जा रही हैं। तो ऐसा हो भी रहा है। भाई माता पिता सबसे श्रेष्ठ इच्छा रहती है कि मैं अपने कन्या का क्या करूं, विवाह करूं। फिर भी दहेज प्रथा
है तो इसे हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है। इसे रोक सकती हैं केवल और केवल घर की स्त्रियां। यदि वो श्रेष्ठ शिक्षा दे दे पुरुषों को, यदि हम श्रेष्ठ संस्कार दे दे अपने पुरुषों को, अपने घर के पुरुष वर्ग को, तो बहुत सारी चीजें, अनैतिक चीजें बच सकती हैं। एक और महापाप होता है, जघन्य पाप, जिसे हम दुष्कर्म के नाम से जानते हैं, जो कन्याओं के साथ विशेष रूप से हो रहा है। ये भी कलयुग का एक प्रभाव ही है, दुष्प्रभाव ही है। इससे भी यदि आप सोचेंगे कि हम खड़े होकर के एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, कानून बदल दे, समाज बदल दे, देश बदल दे, विचारधारा बदल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति इतने सारे जन समुदाय को खड़ा करना, उसके फिर विपक्ष में कोई बातें करना, इसमें बहुत समय, बहुत धन लगता है। तो सरल मार्ग क्या है इसके लिए? सरल मार्ग हम घराणियाँ ही कर सकती हैं। आप जितनी बींदड़ियाँ हो ना, घर की गृह स्वामिनी, यही कर सकती हो। और ये क्या कर सकती हो? तो दो कार्य हम इसके ऊपर कर सकते हैं। पहला क्या कि हम पुत्रियों को क्या करें? मर्यादा में रहने की शिक्षा दें कि बेटा समय पे जाओ, समय पे वापस आना। जहाँ जहाँ जा रही हो इन्फॉर्म करते हुए जाना, संदेश देते हुए जाना कि मम्मी यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ आ रहे हैं, अब ऐसा हो रहा है, सर हमें ऐसा पढ़ा रहे हैं। हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना, हर एक चीज़ के विषय में बताना। ये भी नहीं तो ये सारी चीज़ें करो। दूसरी चीज़ें, आज सबसे बेहतर है हमारे मोबाइल, जो बहुत कुछ बचा सकता है। उसमें इमरजेंसी कॉल आते हैं। तो जितने आप सब भामाशाह सुन रहे हैं, अपनी बहन के, अपने माता पिता के, अपनी बिंदड़ी के घर में जाके मोबाइल में SOS सिस्टम होता है, यूट्यूब से देख लीजिएगा कैसे उसे अपलोड किया जाता है, कैसे उसे सिस्टमेटिक किया जाता है। ये कीजिएगा, इससे बहुत हद तक हमें उचित सूचना मिल सकती है। व्हाट्सएप में लोकेशन सेंड किया कीजिए, ताकि हम समय समय पर सामने वाले के विषय में जान सकें। इमरजेंसी कॉल पे अपना, जितने हम हित प्रिय हैं, माता पिता, भाई बहन, इनके नंबर्स अपलोड करें, ताकि वो एक कॉल करें और तुरंत उनको कॉल लग जाए। तो हमारे पास जब है सुविधाएं, तो हम इसका क्यों लाभ नहीं उठाएं? क्या केवल मोबाइल मनोरंजन के लिए यूज़ करें? अच्छी बात है, समय देनी चाहिए मनोरंजन में भी, लेकिन जब उसमें इतनी श्रेष्ठ सुविधाएं हैं तो हमें उसका भी उपयोग करना चाहिए। जब इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसमें, तो हमें उसका भी लाभ लेना चाहिए। इससे बहुत हद तक हमारी जो स्त्री वर्ग है वो सुरक्षित रह सकती है। कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करें, कोई ना कोई ट्रिक्स जाने आत्मसुरक्षा। आत्मसुरक्षा का भी हमें ट्रिक्स देना चाहिए। ये सारे कार्य कौन कर सकती है? घर की घराणियाँ कर सकती हैं। आप सारी बींदड़ियाँ कर सकती हैं। दूसरा आप करोगे क्या? अपने पुरुष वर्ग समाज के लिए, अपने पुत्रों के लिए, उनके लिए क्या करना है आपको? हमेशा या तो आप उन्हें भागवत जी के पंडाल में लेकर आइए, नहीं तो आज घराणियाँ घर में समय देना बंद कर दी हैं, इसलिए उनके संस्कार सामने वाली पीढ़ी पे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। जब हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति सामने वाले पीढ़ी को देना चाहेंगे, तो हमें उन्हें पहले समय देना पड़ेगा। तो हमें समय पहले उन्हें देना चाहिए। हम जितना उन्हें समय देंगे, हम जितना उन्हें बताएंगे कि ये श्रेष्ठ बात है। आपकी उत्पत्ति, पुरुष वर्ग की उत्पत्ति भी किनके माध्यम से हुई है? स्त्री के माध्यम से हुई है। तो जैसे आप हमें सम्मान करते हो, इसी प्रकार आप समस्त स्त्री जाति का भी सम्मान करें तो श्रेष्ठ होगा। मेरा कभी सर नीचे नहीं झुकेगा। ऐसे किन्हें शिक्षा देनी होगी? घराणियों को शिक्षा देनी होगी, आप सबको। दूसरा इसका एक उपाय, सबसे बेस्ट उपाय है, ये सारी चीज़ों में तो आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, काम समय देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, थोड़ी एफर्टनेस जाएगी आपकी। तो आजकल व्हाट्सएप से तो फ्री नहीं हो पाते, तो एफर्टनेस कैसे? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि शास्त्र में लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अर्थ, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। तो बचपन से, बड़े होने के बाद नहीं, बड़े होने के बाद आपका बच्चा आपको समझदार नहीं समझेगा। तो जब वो स्वयं समझदार नहीं है,
तभी से उसे शिक्षा देना शुरू कर दीजिए, तभी से उन्हें शिक्षित कीजिए। किस विषय में? कोई भी उसे एक इष्ट पकड़ा दीजिए। उन्हें कहिए कि डेली हनुमान चालीसा का जाप करना, डेली लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, डेली ये वाला मंत्र कर लिया करना। नियमित उन्हें आदत डलवा दीजिए। एक दिन, चाहे वो पुरुष के लिए हो स्त्री के लिए हो, एक दिन जब आपातकालीन स्थिति आएगी तो वही धर्म खड़े होकर उसका रक्षा कर लेगा। उसमें ना आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई शिक्षा देने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना कीजिए कि आप सामने वाले अपने संतान का आदत डलवा दीजिए, कोई भी एक इष्ट दे करके कि ये तुम्हारे लड्डू गोपाल हैं, इनका आज से तुमको सेवा करनी है। ऐसा उनके देह में, उनके चित्त में भर दीजिए कि ये तुम्हारे सखा हैं, इनकी सेवा तुमको करनी है। ऐसा उनके दिमाग में डाल दीजिए। जैसे वो सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, वैसे ही एक सिलेबस उनको लड्डू गोपाल जी के रूप में दे दीजिए कि इनको भी कंप्लीट करना है। एक दिन ये भी पढ़ाई करो, 5 मिनट में इनको भी समय देना है। जैसे स्कूल जाके 3 घंटे देते हो तो 5 मिनट दिन का भगवान को भी देना है, धर्म को भी देना है। तो वही धर्म एक दिन आपके समक्ष जब आपको आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो वो निश्चित आकर खड़ा होकर आपकी रक्षा कर देंगे। ये सबसे सरल और सहज मार्ग है जो सब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, आदत डलानी पड़ेगी अपने संतानों को। आगे लिखा है कि उदरम भरिणो जीवा, अर्थात जीव केवल क्या कर रहा है? उदर अर्थात पेट के भरण पालन पोषण में ही लगा हुआ है। अच्छी बात है, पेट का पालन नहीं करोगे तो जिएंगे कैसे? ये भी अच्छी बात है। परंतु क्या केवल पेट का पालन, इससे भी अपर ग्रेड का कोई कुछ नहीं है हमारे जीवन में? जब हमारे देश में क्रांति का समय चल रहा था, ध्यान से सुनिए, जब हमारे देश में क्रांति का समय चल रहा था तब वीर क्रांतिकारी भगत सिंह जी, इन्होंने जेल में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ 45 दिन तक आमरण अनशन किया था। अपनी कुछ मांगे वो मांग रहे थे, इसके लिए उन्होंने 45 दिन तक अन्न का स्पर्श नहीं किया था, अन्न उन्होंने नहीं स्पर्श किया था। सोचोगे कि वीर हैं, भगत सिंह है, क्रांतिकारी हैं, महान योद्धा हैं, 45 दिन तक तो आराम से रह जाएंगे। ठीक है, हम साधारण हैं तो 20 दिन तक रह ही जाएंगे। 20 भी दिन नहीं, हफ्ते भर तो गारंटी रह जाएंगे बिना अन्न खाए। सबको पता है कि हफ्ते भर हम बिना अन्न खाए तो गारंटी रह जाएंगे। अच्छा, वो नहीं बोल रहे हैं तो कुछ दिन, अगर हम 2 दिन भी मान लेते हैं कि हम 2 दिन भी या 1 दिन भी बिना अन्न खाए रह सकते हैं। 1 दिन का उपास तो सभी करते हैं, है ना? परंतु आप सोचिए कि आपका उदर 1 दिन बिना अन्न खाए आप जीवित रह सकते हैं, परंतु आपके इस देह से आपकी आत्मा निकल जाए तो कितने देर तक जीवित रह सकते हो? कितने देर तक? क्षण भर भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो इम्पोर्टेंस क्या है? उदर से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आत्मा है ना? तो उदर का पालन पोषण जीविका के लिए बेहतर है, जीने के लिए ज़रूरी है, पर उससे भी ज़रूरी यदि हमारे जीवन में कुछ है तो हमारी आत्मा का पोषण है। और आत्मा का पोषण केशव कीर्तन, केशव सत्संग, केशव में रमण करने के साथ किया जा सकता है, भगवान की भक्ति के साथ किया जा सकता है। इसका भी हमें निश्चित लाभ लेना चाहिए। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम केशव के कीर्तन में अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए करें, क्योंकि देह तो नश्वर है, एक दिन नहीं रहेगा, पर आत्मा सदैव रहेगी। और पुनर्जन्म में यदि श्रेष्ठ बनना है, इससे भी बेहतर जीवन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? इससे भी बेहतर कार्य करना पड़ेगा। आप जो पिछले जन्म से करके आए हो उस कर्म के हिसाब से ये देह मिला, ऐसा वातावरण मिला, इससे भी बेहतर हम कार्य करें ताकि हम इससे भी बेहतर जीवन प्राप्त कर सकें, या इतना बेहतर कार्य कर ले कि जीवन आने जाने का चक्कर ही छूट जाए। तो ये हमें सोच कर चलना पड़ेगा। आगे लिखे हैं कि महत्वाकांक्षी भवेत् नरः, मनुष्य कैसा हो गया है? महत्वाकांक्षी हो गया है। अच्छी बात है, महत्वाकांक्षी नहीं बनोगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा।
महत्वाकांक्षी होना भी, जीवन में एम्बिशियस होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं होगे तो सामने वाला आपको पीछे कर आगे निकल जाएगा, दूसरा देश हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो जीवन में महत्वाकांक्षी होना भी बहुत आवश्यक है। परंतु हम कंपटीशन किसी दूसरे से ना करें। हम जो प्रतिस्पर्धा करते हैं वो किसी दूसरे से ना करके अपने आप से हम प्रतिस्पर्धा करें। यदि हम अपने आप से, अपने बीते हुए कल से, कि कल मेरा ऐसा था, आज मैं ऐसा रहूँगा, कल मैं और भी बेहतर करूँगा, आज मैंने ऐसे कथा करी, कल मैं इससे भी बेहतर कथा कहूँगी, परसों मैं इससे भी बेहतर कथा कहूँगी। कंपटीशन किससे? खुद से। किसी और से अगर कंपटीशन करने पे उतर आएंगे तो जलन, द्वेष, ईर्ष्या, बुद्धि हमारी फंस जाएगी। तो बुद्धि फंसानी नहीं है हमें, इसे तो निवृत्ति करनी है ना, विषय से, ईर्ष्या से इसको हम निवृत्ति प्रदान करनी है। तो कंपटीशन अपने आप से, अपने बीते हुए कल से हमें कंपटीशन करनी है, न कि सामने वाले व्यक्ति से हमें कंपटीशन करना है। तो महत्वाकांक्षा अपने लिए, न कि किसी और को देखकर, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, वो ऐसे कर दिया तो मैं भी ऐसे कर लूँगा। दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जीवन जियो। आगे भगवान सूत जी कह रहे हैं, मनुष्य कटु भाषितम। मनुष्य कैसा हो गया है? कटु वचन बोलने वाला। तो ये तो वास्तविकता है कि जितना हम कटु वचन का प्रयोग करते हैं इतना कोई और प्रयोग नहीं करता। तो महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपको आदर मिले, सम्मान मिले, आपको भी सत्कार मिले, तो आपको पहले जो चाहते हो वो तो पहले आपको देना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक, जिसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में जिसे विशेष रूप से निरूपित किया गया है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यदि आप सामने वाले को पत्थर फेंक के मारोगे और उधर से सोचोगे कि बेचारा फूल का मेरे ऊपर छिड़काव कर दे, तो ऐसा नहीं होता। कलयुग है, ईंटा फेंक के मारेगा। पत्थर तो आपने फेंका, वो सामने वाला ईंटा फेंकेगा। तो पहले हमको आवश्यक है कि हम पहले उन्हें सत्कार से, विनम्रता से, आदर से उन्हें पहले व्यवहार करें, तो वही आदर हमें प्राप्त होगा। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमको मिलेगा। तो पहले आवश्यकता है कि हम पहले दें, हम पहले दाता बने, पहले हमें दानी बनना होगा, फिर प्रकृति से हमें वो सारी चीज़ें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो रिसाइकल करना है। रिसाइकल को ओरिजिन क्या हो, पॉइंट क्या हो, हम खुद हैं। यदि हम बुराई रिसाइकल करते हैं तो वही बुराई हम तक पुनः वापस आएगी। यदि हम अच्छाई भेजते हैं तो वही अच्छाई पुनः हम तक वापस आएगी। आगे तो इस प्रकार सूत जी महाराज ने बताया कि नारद जी ने ऐसे इस प्रकार कलयुग में भ्रमण करते हुए इस प्रकार कलयुग का दोष, अधर्म को देखा। सर्वत्र कलयुग का दोष देख रहे हैं, कहीं भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। भ्रमण करते करते कहाँ चले गए? यमुना तट में चले गए। यामुनम तटम आपन्नो यत्र लीला हरिर्भुता एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमानसा। यमुना के तट पर पहुंचते हैं देवर्षि नारद, जहां भगवान ने, हरि ने अपनी सुंदर लीला संपन्न की थी, कृष्ण अवतार की लीला संपन्न की थी। वहां पहुंचकर देखते हैं कि यमुना के तट में एक तरुणी स्त्री, एक साध्वी देवी बड़े ही खिन्न मन से बैठी हुई हैं। जैसे ही वो उस स्त्री को देखते हैं, उनके निकट जाने की सोचते हैं। स्त्री ने भी देवर्षि नारद को आते हुए देखा तो उठकर खड़े होकर कहते हैं कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशया। हे साधु, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे देवर्षि, क्षण भर ठहर कर मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी कहते हैं कि देवी बताइए, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे साध्वी, अपने दुख का सविस्तार मुझे कारण बताइए। क्यों दुखी हो, क्यों चिंतित हो,
मैं निवारण करूंगा। देवर्षि हूँ, संतों का स्वभाव होता है कि परेशानी समस्या खड़ी नहीं हुई कि निवारण करने के लिए पहले पहुंच गए। देवर्षि नारद भी देवर्षि हैं, संत हैं, तुरंत तैयार हो गए। मैं सारे उद्यम न करूंगा, सारे उद्योग करूंगा। आप कहो तो सही, अपनी चिंता तो बताओ। देवी कहती हैं कि अहम भक्तिर इति ख्याता इमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इमो मैं तनियो मतो, ये जो दोनों मेरे पुत्र मेरे आजू बाजू लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के कारण अर्थात कलयुग के कारण ये जर्जर हो गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं, ये कृशकाय हो गए हैं। यही मेरे दुख का परम कारण है। देवी माँ भक्ति कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णताम गता। द्रविड़ क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत में मेरा प्रागट्य हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरी उत्पत्ति हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं वृद्धि अर्थात यौवन अवस्था को प्राप्त करी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र में मुझे उचित सम्मान प्राप्त हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाने के पश्चात मैं जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में यवनों का बड़ा भयंकर आक्रमण चल रहा था। सबने इतिहास में पढ़ा भी है, सुना भी है कि यवन जब आक्रमण करते थे तो सारे तीर्थ स्थल मंदिरों को छत विच्छत कर देते थे। इसलिए देवी भक्ति वहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में चली गई अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ। देवी कहती हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी इमो तु शैत आवत्र सुतो में क्लेश्यतः श्रमात्। परंतु हे देवर्षि, जब से मैं वृंदावन इस महान धरा भूमि पर मैंने अपने कदम रखे हैं, अपने चरण रखे हैं, तब से मैं नवीन और स्वरूपिणी हो गई अर्थात पुनः यौवन अवस्था सौंदर्य अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया। परंतु मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये अभी भी जीर्ण शीर्ण वृद्धा अवस्था को ही प्राप्त हैं। मैं भगवान माता होने के नाते भी मैं युवती और मेरे दोनों बालक पुत्र होने के बावजूद ये दोनों के दोनों वृद्ध। इस कारण मैं बेहद बहुत दुखी हूँ। बार बार मैं इसी चिंता में घुली जा रही हूँ, ग्रसित हुई जा रही हूँ। हे देवर्षि, मेरी इस महान पीड़ा का, मेरी इस महान चिंता का नाश कीजिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि वृंदावन की यही कहानी, भक्ति सदा मुक्ति सदा भरती है पानी, भक्ति बने भक्तों की दासी, नहीं ज्ञान वैराग्य निवासी। हे देवी, हे साध्वी देवी भक्ति, वृंदावन की तो यही कहानी है। यहाँ तो मुक्ति जल भरती है और भक्ति यहाँ नित्य करती है। रसेश्वरी राधे की वजह से, माँ राधिका के वजह से वृंदावन में भक्ति नित्य करती हैं। परंतु यहाँ के लोग, यहाँ के गोप ज्ञान और वैराग्य का कोई आश्रय नहीं लेते। इस वजह से आप तो नवीन हो गई, स्वरूपिणी हो गई, परंतु आपके ये दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, कृशकाय हैं। इस प्रकार नारद जी उन्हें बता रहे हैं, वृंदावन के विषय में बता रहे हैं, कि वृंदावन की महत्ता बता रहे हैं। देवर्षि नारद ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का उद्घोष करते हैं। ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद और वेदांत गीता पाठ का श्रवण कराया जाता है, परंतु
दोनों भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बड़ी उबासी लेते हुए जगते तो हैं परंतु पुनः सो जाते हैं, चेतना नहीं आती उनमें। देवर्षि नारद का मन खिन्न हो गया, दुखी हो गए कि मैंने सारे उद्यम न कर लिए, इससे ऊपर का मैं अब क्या कार्य करूं कि देवी भक्ति को मैं प्रसन्न कर सकूं। खेद हो गया देवर्षि नारद को। तब भगवान संतों को कभी दुखी नहीं देख सकते, अपने भक्तों को भगवान कभी दुखी नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या किया, व्योमवाणी अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से देवर्षि नारद को संदेश देते हैं। व्योमवाणी तदेव आभुन्मा ऋषिये खेद्यत आमिति एतद अर्थम तु सत्कर्मा सुरसे त्वं समाचरः। तभी जब देवर्षि नारद बार बार उद्योग करते हुए दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका उद्योग सफल नहीं होता रहता, तब व्योमवाणी अर्थात आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप दुखी ना हो, अपना खेद मत कीजिए। एतद अर्थम तो सत्कर्म, आप एक श्रेष्ठ सत्कर्म कीजिए और इस सत्कर्म के विषय में आपको सुर से सुर अर्थात देवता, ऋषि अर्थात देवताओं में ऋषि, तो जो देवताओं में ऋषि उन्हें क्या कहा जाता है, देवर्षि। मनुष्यों में ऋषि को क्या कहा जाता है, महर्षि। राजाओं में जो ऋषि होते हैं उन्हें राजर्षि कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान की व्योमवाणी कि देवताओं में जो देवर्षि हो अर्थात देवर्षि के द्वारा, सुरसे के द्वारा आपको इस सत्कर्म का समाचार प्राप्त होगा, सत्कर्म के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। देवर्षि नारद से यहाँ सोचने में चूक हो जाती है क्योंकि व्योमवाणी ने क्या कहा था, सुर से अर्थात देवर्षि बताएंगे, जो देवताओं में ऋषि होंगे वो आपको इस सत्कर्म के विषय में बताएंगे। परंतु नारद सारे महर्षियों से, मनुष्यों में जो ऋषि हैं सारे महर्षियों के पास जा जाकर पूछ रहे हैं कि गीता पाठ हो गया, सारे उद्घोष हो गए, वेद वेदांत हो गया, अब इससे बड़ा उद्यम न क्या करूं ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए। सारे महर्षि हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु इससे ज़्यादा तो हमको भी नहीं आता, हम तो इसी लोक के हैं, आप तो परलोक के देव ऋषि हो, तो आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं, जो आपको जितना ज्ञान उससे कम हमको ज्ञान। तब देवर्षि नारद बड़े दुखी होकर देवी भक्ति से कहते हैं कि माँ आप चिंता ना करें, मैं निश्चित आपके दुख का निवारण ढूंढ कर आऊँगा, आपको निश्चित इस चिंता से मुक्त करूँगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए आप मेरा। ये कहकर देवी भक्ति को आश्वासन देकर स्वयं देवर्षि नारद भारत के उत्तर दिशा अर्थात बद्री विशाल की तरफ गमन करते हैं। बद्री विशाल में जाकर एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संग अर्थम समायात ददिश्रोतत्र नारदम। देवर्षि नारद देखते हैं कि बद्री विशाल में कौन स्थापित हैं, कौन विराजित हैं, स्वयं सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चत्वार ऋषि वहाँ पे विराजित हैं। जैसे ही ऋषि देखते हैं कि देवर्षि नारद बड़े खिन्न मन से उनकी तरफ आ रहे हैं, तब वो कहते हैं कि हे देवर्षि वद देवो सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवर्षि आप अपने दुख का कारण बताइए, किस कारण इतने दुखी हैं, इतना खिन्न मन। जो नियमित भगवान का नारायण नारायण स्मरण करते हो उनके मुख में इतना दुख क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तब देवर्षि नारद यमुना तट पर हुए सारे वृतांत का वर्णन करते हैं। शतकादिक ऋषिवर उनसे कहते हैं, अब वो सत्कर्म के विषय में बताने जा रहे हैं। तो देखिए सत्कर्म क्या था, जो आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के प्रति चर्चा किया था, जिस सत्कर्म के प्रति इंगित की थी, वो सत्कर्म वास्तविक में था क्या।
सनकादिक कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत आलाप सतु गीत शुकयादि भी भक्ति ज्ञान विरागाणां तदघोषेण बलम महत। श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण है, जिसे सुख आदि परमहंस भी जिनका आश्रय लेते हैं, परमहंस भी जिनमें रमण करते हैं, ऐसे महान शुक शास्त्र का आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधान संपन्न कीजिए। इससे निश्चित यही व्योमवाणी का संकेत था, यही व्योमवाणी द्वारा बताया गया सत्कर्म है, जिसके माध्यम से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुनः बल यौवन और श्रेष्ठ रूप की प्राप्ति हो जाएगी। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब इतनी बढ़िया बात बताई दी महाराज, तो आप ही व्यास गादी पर बैठकर आप ही क्यों नहीं कथा बाज देते। तो भगवान की चर्चा के लिए कौन मना करे, वो भी देवर्षि। तो भगवान की चर्चा ऊपर से छोटे भाई को कौन मना करे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान ब्रह्मदेव के पहले मानस पुत्र, देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के 10वें मानस पुत्र। तो रिश्ते से क्या हो गए, भाई हो गए। तो बड़े भाई छोटे भाई की बात बड़ा भाई कैसे टाले। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, नेकी और पूछ ही रहे हो तो जमा दो व्यास गादी हरिद्वार के तट पर। गंगा आनंद घाट में व्यास गादी लगा दी गई सनत कुमारों की। हरिद्वार का क्षेत्र है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास गादी पर चतवार ऋषि कुमार बैठकर नारद जी मुख्य जजमान के रूप में हाथ में जल लेकर किनका आवाहन किया जा रहा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया जा रहा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का जैसे ही आवाहन होता है, कथा प्रारंभ होती है भागवत जी की। भागवत जी की जैसे जैसे कथा प्रारंभ होती है, भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है और अंतिम दिवस तक देवी भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट होकर झूम झूम कर नाचती हैं। भक्ति श्रुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेम एक रूप सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ इति नामानि मुहुर्वदन्ति। माँ भक्ति झूम झूम कर अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ नाच रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बार बार झूम कर नाच रही हैं। और देवी भक्ति उसी समय जितने विष्णु भक्त विराजमान थे, जिस प्रकार यहाँ विष्णु भक्त विराजित हैं, भगवत भक्त विराजित हैं, देवी भक्ति उन समस्त विष्णु भक्त के हृदय में जाकर विराजित हो गई और ज्ञान और वैराग्य समस्त विष्णु भक्त के चित्त में बुद्धि में जाकर विराजित होते हैं। बोलिए माँ भक्ति महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।